हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएम नोवेल, जिसमें मैं आज आपको सोल लैंड 5 नोवेल का पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आगे बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस शहर में वे स्थित है उसे विंड वुल्फ टाउन कहा जाता है। राक्षस जनजाति और आत्मा जनजाति दोनों का अस्तित्व बहुत ही शक्तिशाली है। कम से कम सुअर माताओं के मुँह से जब वह बात कर रही थी तो हमने सुना और टैंगसन ने सुना। और इंसान इस दुनिया में सबसे कम गुलाम है। ये सभी बच्चे एक साथ पाले जाते हैं और फिर दासता की शिक्षा प्राप्त करते हैं और कई फिर रईसों के दास बन जाते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो भले ही वह विंड वुल्फ टाउन में मास्टर विंड वुल्फ की संपत्ति हो, फिर भी वह सबसे कम मूल्यवान है। बहुत सारे इंसान होने चाहिए। मदर पिग के शब्दों से यह सुना जा सकता है कि मनुष्य केवल प्रजनन क्षमता ही कर सकता है। परियों की दो जातियों की उर्वरता अपेक्षाकृत खराब है, जो मानव अस्तित्व का आधार है। इस दुनिया में इंसानों की कमी यह है कि वे बहुत कमजोर हैं। राक्षस और माताओं की नज़र में इंसान मेहनत भी नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य अन्य दास जातियों की तुलना में अधिक चतुर है और कुछ अधिक कार्य कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि कुछ राक्षसों और आत्माओं के लिए मनुष्य की त्वचा और मांस अधिक नाजुक होता है, जो एक बेहतर भोजन है। वो गुलाम को खाने के रूप में खा लेते हैं। दुखी लगता है और यह बहुत दुखी है, पर कर भी कह सकते हैं। टैंगसन केवल चुपचाप खुद को आराम दे सकता है, क्योंकि यह पहले से ही बहुत दयनीय है। अगर भविष्य में कुछ अच्छे बदलाव होते हैं तो वह खुश महसूस करेगा। अब उसे केवल इस बात की चिंता है कि उसकी पत्नी का पुनर्जन्म कहाँ होगा और वह खुद की तरह दुखी होगी या नहीं। मेरा कहना है कि सुअर की माँ का दूध टैंगसन की जैविक माँ की तुलना में बहुत अधिक पौष्टिक होता है, कम से कम खाने के लिए पर्याप्त है। जब वह लगभग 6 महीने का था तो टैंगसन ने महसूस किया कि वह आखिरकार दुनिया में एक सामान्य बच्चे के समान शारीरिक स्थिति में है, और इस तरह की स्थिति भी उसे अपने आसपास के अन्य दुबले पतले बच्चों की तुलना में थोड़ी मोटी दिखती थी। इस आधे साल की उम्र में इसका मतलब है कि मैं मोटा दिख रहा हूँ। इसमें मामा पिग को भी स्पष्ट रूप से उसे अधिक पसंद किया। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि मजबूत सुंदर है। हालांकि 6 महीने की उम्र में खाने के लिए दूध नहीं होता, इसके बजाय यह स्पीकी के समान कुछ है। एक छोटा बर्तन सीधे उनके पास फेंक दे, अपने हाथों से खाओ। आप कितना खाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना हड़प कर सकते हैं। अधिकांश बच्चे उठ भी नहीं पाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक खिलाने के लिए मदर पिग को अक्सर चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस समय टैंगसन मामा पिग के साथ अधिक से अधिक लोकप्रिय हो गया और वह पहले से ही अपने छोटे हाथों से बर्तन से हड़प कर खा सकता था। तो स्वाभाविक रूप से मैं थोड़ा और खाता हूँ और कभी कभी मुझे दूध पीने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, खा क्या रहा हूँ। वैसे भी इसकी देखभाल कर सकता हूँ। टैंगसन भरा हुआ था, घास के घोंसले में लेटा हुआ था। अचानक हंसना चाहता था, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि उसके पिछले जन्म में उसका एक दोस्त था जो अक्सर कहता था, और घास के घोंसले में एक सुनहरा फिनिक्स भी था। मैं घास के घोंसले में पला बड़ा हूँ। मुझे नहीं पता है कि मेरे दोस्त अगर इसके बारे में जानते तो कैसे दिखते। विचार चमके। टैंगसन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप उसे गर्म रखने के लिए अपने ऊपर एक छप्पर खींच लिया। फिर चुपचाप अपने शरीर के रक्त को अपने मन में से निर्देशित किया। यह पहली बार नहीं है जब उनका दोबारा जन्म हुआ है। जिस दुनिया में उनका पिछली बार पुनर्जन्म हुआ था उसे डोलुओ महाद्वीप कहा जाता था। उस समय की तुलना में यह समय स्पष्ट रूप से कहीं अधिक दयनीय है, लेकिन आखिरकार अब बचने का मौका है, इसलिए उसे अपने मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जुआन तियांग गोंग सबसे बुनियादी तकनीक थी जिसका उन्होंने उस समय अभ्यास किया था। झोंगझेंग शांतिपूर्ण है। इस नींव की इमारत से ज़्यादा उपयोग तो कुछ भी नहीं है।
जब उनका पिछली बार पुनर्जन्म हुआ था तब उन्होंने 6 साल की उम्र में ही जुआनतियांगोंग के पहले चरण का अभ्यास कर लिया था। इस प्रकार राजा की बाद की उपलब्धि की नींव रखी और इस जीवन में जुआनतियांगोंग के बारे में उनकी समझ स्पष्ट रूप से उनके पुनर्जन्म के समय की तुलना में अधिक गहरी नहीं है। एकमात्र समस्या यह है कि यह शरीर बहुत कमज़ोर है और थोड़ा ही आ सकता है। आधा साल का शरीर वास्तव में वह बहुत कुछ नहीं कर सकता है और वह पुनर्जन्म के कारण कुछ भी खेती नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में भी युवा शरीर में मेरिडियन अभी तक अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। भले ही वह जुआनतियांगोंग हो, वह वास्तव में कार्य नहीं कर सकता है। केवल एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वह जुआनतियांगोंग पद्धति से गुजरना, मेरी अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ हवा में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को मुश्किल से महसूस करना, चुपचाप थोड़ा सा अवशोषित करना और मेरे शरीर को पोषण देने का प्रयास करना है। उनका पहला प्रयास कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। वह आधा साल का है और उसका शरीर ठीक है। हालांकि वह मजबूत नहीं है, लेकिन यह वह समय नहीं है जब वह किसी भी समय कमज़ोर होने पर जीवन और मृत्यु की परीक्षा का सामना कर रहा हो। और जब टैंगसान ने पहली बार अपने स्वयं के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से दुनिया को देखने की कोशिश की तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया में जहाँ इंसान विनम्र कुत्ते हैं, आभा वास्तव में समृद्ध और डरावनी है। यह विंडवुल्फ टाउन के भी तरह से एक खजाना नहीं है। यह सबसे आम राक्षस कबीले क्षेत्र में से एक है। लेकिन जब वह दुनिया को देखता है तो उसे स्पष्ट रूप से लगता है कि यहाँ की आभा बेहद समृद्ध और शुद्ध है। यह डोलुओ महाद्वीप की तुलना में बहुत समृद्ध है, जहाँ वह पहली बार पुनर्जन्म लेते समय था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, भले ही विकास के बाद डोलुओ जिंग की इतनी मजबूत आभा थी। प्रलोभन से पहले वह अपने दिल में उलझा हुआ था और चिंतित था। सबसे अधिक चिंता की यह बात थी कि यह कानून के अंत का युग है, जिसमें थोड़ी सी भी आभा और जीवन शक्ति नहीं है। तथाकथित चतुर महिलाएं बिना चावल के खाना नहीं बना सकती। मनुष्य स्वयं गुलाम है और आने वाले दिन लगभग निश्चित रूप से अनिश्चित होंगे। यदि साधना की प्रगति धीमी और दयनीय है तो क्या उन शक्तिशाली राक्षसों और आत्माओं के सामने किसी भी समय उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा? और इस समृद्ध आभा ने टैंगसान को राहत की सांस दी। इस दुनिया में आने के बाद उन्हें यह पहली खुशखबरी मिली थी। कम से कम इस प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक बार जब वह साधना शुरू कर सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत आसान साधना करेगा। हर दिन थोड़ा सा अवशोषित करता है, चुपचाप अपने शरीर में सुधार करता है, केवल आंतरिक सुधार करता है, सतह नहीं। सतह पर वह सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जावान है और वह अपेक्षाकृत पतला भी है। जैसे जैसे दिन बीतते गए बच्चे धीरे धीरे बोलने में सक्षम होने लगे। इनमें करीब 1/4 बच्चे चुपचाप मर गए, पर कोई चिकित्सा उपचार नहीं है, सब बस कुछ खाना है। कोई कुछ सिखाने नहीं आया, आपको खुद से बोलना सीखना होगा। जब वे 1 वर्ष के थे और मुश्किल से जाने में सक्षम थे तो उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया और एक सख्त सुअर दानव द्वारा प्रबंधित किया गया। यह फूस का फर्श भी है और लकड़ी का घर मुश्किल से ठंडा होता है। 200 वर्ग मीटर के घर में 200 मानव बच्चों को यहाँ भेजा गया था। भोजन की मात्रा 150 बच्चों के लिए ही पर्याप्त है। सुअर दानव और भेड़िया दानव के बीच बातचीत से टैंगसान उन मानव बच्चों को समझ सकता था जो खाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे और शारीरिक रूप से मजबूत थे और भविष्य में एक गुलाम के रूप में लंबे समय तक रह सकते थे। इस दुनिया के में इंसान के लिए दुखी होने और अपने दिल में प्रतिशोध का बीज बोने के अलावा वह केवल 1 वर्ष का होने पर कुछ नहीं कर सकता। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पोषण के साथ टैंगसान का शरीर स्वाभाविक रूप से अपने साथियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है, लेकिन वह केवल भोजन लेता है जिसकी उसके शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है और शेष दूसरे के लिए छोड़ देता है। वह केवल सबसे पतले बच्चे को ले जाने के लिए मरते हुए देख सकता
चाहता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जब भी रात शांत होगी वह चुपचाप सोते हुए प्रभामंडल को आत्मसात कर लेगा। 1 साल से इस दुनिया में है। मनुष्य को सुअरों और कुत्तों से विहीन जीवन जीते हुए देखकर उसका हृदय व्याकुल और पीड़ादायक होता है। उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, न सोचने की हिम्मत नहीं की। अगर उसकी पुनर्जन्म वाली पत्नी ने खुद के समान जीवन का अनुभव किया, शायद एक बच्चा जो मर रहा था और उसे ले जाया गया था, उसे क्या करना चाहिए? ये टैंक्सन अपने मन में सोच रहा है। तुम्हें पता है, वह एक वास्तविक पुनर्जन्म है, उस तरह का पुनर्जन्म जो पिछले जन्म में सब कुछ भूल जाएगा। जब भी उसने इस बारे में सोचा तो वह अपने दिल में दुनिया के लिए एक मजबूत क्रोध जोड़ने में मदद नहीं कर सका। क्यों इस दुनिया में इंसान इतना कमज़ोर है? जियो वो, तुम कहाँ हो? वह वास्तव में खुद को बड़ा करना चाहता है और जल्दी से मजबूत बनना चाहता है। उस स्थिति में वह अपने स्वयं के जीवों को खोजने में सक्षम होगा। वह जीवित होनी चाहिए, निश्चित रूप से अच्छा जिएंगे। सो गाइज़, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अब कल आगे की वीडियो को सुनने के लिए आगे का पार्ट मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।